हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंतर्गत हमने पढ़ा था वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंगों के बारे में। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अगला जो प्रमाण आता है वो आता है कनेक्टिंग लिंक्स या संयोजक कड़ियों के द्वारा जो दिए जाते हैं प्रमाण, उसके बारे में बात करते हैं। The organisms which possess the character of two different groups are called connecting links। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिनमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर या उनके लक्षण जो है दिखाई देते हैं उन्हें कनेक्टिंग लिंक्स या संयोजक कड़ियाँ कहा जाता है। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। तो निम्न में हम कुछ ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जो संयोजक कड़ियों के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। पहला इसमें आता है यूग्लिना। यूग्लिना इज ए क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्रोटोजोन। तो यूग्लिना जो है ऐसा हरा प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दैट फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जो है जंतु तथा पादप इन दोनों के मध्य का संयोजक कड़ी का निर्माण ये युग्लिना करता है। तो ये युग्लिना जो है जंतु के समान कोशिका एक कोशिकीय होता है, लेकिन इसके शरीर में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है जिसके कारण यह स्वपोषी प्रकार का पोषण भी करता है, यानी ये स्वयं भोजन निर्माण में सक्षम होता है और दूसरे जंतुओं के समान भी यह पोषण करने में सक्षम होता है। तो दोनों ही कैरेक्टर युग्लिना के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए यह जंतु तथा पादप दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। दूसरा आता है प्रोटेरोस्पोंजिया इज ए कॉलोनियल प्रोटोजोन। तो ये प्रोटेरोस्पोंजिया जो है एक निवह में रहने वाला प्रोटोजोन जंतु है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड एंड कॉलर्ड इंडिविजुअल्स दैट रिजेंबल्स कोएनोसाइट्स, या इन्हें कहते हैं कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्ज। तो इसके अंदर फ्लैजिला युक्त एक कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है प्रत्येक सदस्य के अंदर, जो दिखाई देता है कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाओं के समान, और ये कॉलर कोशिकाएं जो है स्पंजों में पाई जाती है। दस इट इज़ ए लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो प्रोटेरोस्पोंजिया को प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के जो है बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि पोरीफेरा के अंदर इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स होती है जो इनके अंदर पाई जाती हैं, और ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया जो कॉलोनियल प्रोटोजोन्स होते हैं इनके अंदर भी इस प्रकार की फ्लैजिलेटेड कॉलर्ड सेल पाई जाती है, यानी ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और जब ये कॉलोनी के अंदर रहते हैं एक साथ तो ये एक प्रकार के स्पंजों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए यह इन दोनों संघों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। अगला उदाहरण आता है नियोपिलाइना का। इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। तो नियोपिलाइना को एनेलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। इट रिजेंबल्स मोलस्क एज इट पजेजेज अ सेल मेंटल एंड लार्ज मस्कुलर फूड। अब इसके अंदर जो मोलस्का के कैरेक्टर है वो कौन से हैं कि इनमें एक शेल या कवच पाया जाता है, एक मेंटल या प्रावार होता है उपस्थित, और एक बड़ी मस्कुलर जो है इनमें फूट या पाद उपस्थित होता है। तो ये कैरेक्टर इसके जो है मोलस्का से मैच होते हैं। इट्स एनालिड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गिल्स नेप्रिडिया एंड मसल्स। और एनालिडा के कैरेक्टर इसमें ये होते हैं कि इसमें सेगमेंट्स के अंदर या खंडों में व्यवस्थित जो है गिल्स उपस्थित होते हैं, फिर उसमें नेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं जो एनालिडा के अंदर पाए जाते हैं, और मसल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। और सबसे जो है ज़्यादा सिमिलर बात है इसमें कि इनमें ट्रोकोफोर के समान एक लार्वा अवस्था भी पाई जाती है नियोपिलाइना में। ट्रोकोफोर जो लार्वा है ये एनालिडा के अंदर भी पाया जाता है, तो और इनके मोलस्का के अंदर भी। तो इसके कारण जो है वो ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है एनालिडा और मोलस्का के। अगला उदाहरण आता है पेरीपेटस का। इट इज़ एन आर्थ्रोपोड
यह एक आर्थ्रोपोड जंतु है। इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और ये एक संयोजक कड़ी जो है होती है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की। इट्स आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स इंक्लूड, इसके जो आर्थ्रोपोड कैरेक्टर है उनमें ये निम्न प्रकार के कैरेक्टर आते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के समान इनमें हीमोसील या रुधिर गुहिका पाई जाती है। ट्रैकिया पाई जाती है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि श्वसन अंग के रूप में इनमें भी ट्रैकिया उपस्थित है पेरिपेटस में। और ट्यूबुलर हार्ट विद ऑस्टिया, यानी कि इनमें नलिकाकार हृदय पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड के जंतुओं में होते हैं नलिकाकार हृदय होते हैं। और उसके साथ में एक ऑस्टिया यानी एक जो छिद्र है, वॉल्व है, ये इनके अंदर पाया जाता है। तो ये सभी कैरेक्टर जो है इनके पेरिपेटस के आर्थ्रोपोडा से मिलते जुलते हैं। द एनेलिड कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड आर द वॉर्म लाइक बॉडी। अब इसके अंदर जो एनेलिडा के समान कैरेक्टर या इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें से एक है कि इनका जो शरीर है वो कर्मी रूपी दिखाई देता है, यानी जैसे एनेलिडा के जंतु कृमि के समान लंबे शरीर वाले दिखाई देते हैं, वैसे ही ये दिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइज, यानी नेत्रों की जो संरचना है वो एनेलिडा के समान ही होता है पेरिपेटस के अंदर। अनजॉइंटेड लेग्स, यानी इनके जो उपांग होते हैं वो संधि युक्त नहीं होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, तो ये जॉइंटेड नहीं होते हैं इनके अंदर। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटल नेफ्रीडिया, तो शरीर के अंदर जो है खंड में व्यवस्थित नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। सॉफ्ट क्यूटिकल पाई जाती है बॉडी के ऊपर, यानी कोमल क्यूटिकल उपस्थित है। और कंटिन्यूअस मसल लेयर इन द बॉडी वॉल, और शरीर भित्ति के अंदर एक सतत प्रकार की मसल लेयर या जिसे कहते हैं पेशी का स्तर जो है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर पेरिपेटस के अंदर दोनों ही कैरेक्टर जो है पाए जाते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के हैं। तो ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। तो ये है इसमें नियोपिलाइना जो एनेलिडा और मोलस्का की संयोजक कड़ी है, और ये है इसमें पेरिपेटस जो कि आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा की संयोजक कड़ी है। तो इनमें जो कैरेक्टर्स है वो दोनों ही संघों के दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है एनेलिडा के कैरेक्टर भी इसमें दिखाई देते हैं और मोलस्का के कैरेक्टर भी इसमें दिखाई देते हैं। अब इसका जो शरीर है ये एनेलिडा के समान दिखाई देता है, और बाकी जो अपेंडेजेज हैं, दूसरे जो भाग हैं, इनमें जो सेगमेंटेशन है ये जो है वो आर्थ्रोपोडा के समान दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माने जाते हैं। अगला इसमें संयोजक कड़ियों में उदाहरण आता है बेलेनोग्लोसस का। इट इज़ अ हेमिकॉर्डेट, यानी ये नॉन कॉर्डेट में आता है और इसे हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। एंड इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, और इसे यह माना जाता है कि ये अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है, क्योंकि इनके अंदर दोनों ही कैरेक्टर जो है वो लगभग उपस्थित होते हैं। अगला जो कैरेक्टर इसमें जो कनेक्टिंग लिंक आती है ये कहलाती है लंग फिशेज, या इन्हें कहते हैं फुफ्फुस मीन। उदाहरण है इसका प्रोटोप्टेरस, इसे कहते हैं अफ्रीकन लंग फिश या फुफ्फुस मीन है। लेपिडोसिरेन, इसे साउथ अमेरिकन लंग फिश कहा जाता है। और नियो सिरेटोडस, इसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहा जाता है। तो जितनी भी लंग फिशेज है may be considered the connecting links between fishes and amphibians, क्योंकि इनके अंदर इन मछलियों को फिश तथा एम्फीबिया इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी जो है वो माना जाता है। द लंग फिशेज हैव ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ए टिपिकल फिश, तो इन लंग फिशेज के अंतर्गत अंदर जो है ये सभी प्रारूपी जो कैरेक्टर होते हैं किसी एक मछली के वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। बट दे आर कैपेबल ऑफ रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स, लेकिन इनके अंदर श्वसन के लिए जो है वो लंग्स या फुफ्फुस पाए जाते हैं। एंड पजेज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इनके अंदर जो है 3 वेशमीय या 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इनके अंदर लंग्स की उपस्थिति होना एम्फीबिया का कैरेक्टर है,
और दूसरा इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होना, ये भी इसके अंदर एम्फीबिया का कैरेक्टर है। बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो फिश के होते हैं इसके अंदर। बॉडी इनकी जो है वो फिश के समान, मछली के समान दिखाई देती है, और बाकी सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं जैसे फिश में होते हैं। लेकिन ये जो दो कैरेक्टर हैं ये इनके अंदर एम्फीबिया के पाए जाते हैं। इसलिए इस फिश को एम्फीबिया तथा फिशेज इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी जो है वो माना जाता है। अगला उदाहरण आता है लेटिमेरिया फिश का। इसे सीलाकैंथ फिश भी कहते हैं। इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। तो इसे भी मछली तथा एम्फीबिया के मध्य की जो संयोजक कड़ी है वो माना जाता है। इसे कहते हैं लेटिमेरिया। नेक्स्ट आता है काइमेरा फिश। इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। तो जो उपास्थल मछलियां हैं जो कि कॉन्ड्रिक्थीज के अंतर्गत आती है, और जो बोनी फिशेज यानी अस्थिल मछलियां जो कि ऑस्टिकथीज के अंतर्गत आती है, तो इन दोनों के मध्य की जो संयोजक कड़ी है वो काइमेरा फिश को माना जाता है, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस यानी उपास्थल और अस्थिल मछलियां दोनों के प्रकार का इनमें बना होता है, इसलिए ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। नेक्स्ट इसमें उदाहरण आते हैं एग लेइंग मैमल्स यानी अंडे देने वाले स्तनधारी जीव, जैसे ऑर्निथोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस दूसरा है उदाहरण इसका, एंड टेकिग्लोसस, या इसे कहते हैं इकिडिना या स्पाइनी एंटीटर। तो ये सभी जो है एनिमल्स जो कि स्तनधारी जीव हैं, लेकिन ये सभी अंडे देते हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्तनधारी है, जो सामान्य जो लक्षण है स्तनधारियों के, वो सभी शिशु उत्पन्न करते हैं, अंडे जो है नहीं देते हैं। लेकिन ये कुछ एनिमल ऐसे हैं जो स्तनधारियों के सभी लक्षण हैं इनके अंदर, लेकिन ये अंडे जो है वो देते हैं। तो अंडे जंतु होते हैं इस प्रकार के। तो एग लेइंग मैमल जितने भी है ये बियर हेयर एंड मेमरी ग्लैंड्स, इनके शरीर के ऊपर हेयर या बाल उपस्थित होते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स यानी चुचू ग्रंथियाँ या स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। बट ऑल्सो पजेज सम ऑफ द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, लेकिन इनमें कुछ रेप्टाइल्स या सरीसृपों के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे लेइंग ऑफ एग्स यानी अंडे देना, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका यानी अवस्कर द्वार की उपस्थिति होना, एंड सम स्केलेटल सिमिलरिटीज, और कुछ इनकी कंकालीय समानताएं भी इनमें देखने को मिलती है। दस दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इस प्रकार के जो जंतु है यानी जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो रेप्टाइल्स तथा मैमल यानी सरीसृप व स्तनधारियों के मध्य की संयोजक कड़ी माने जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जंतु जो है दिखाई देते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस है, इनके अंदर जो है कैरेक्टर्स दोनों पाए जाते हैं, सरीसृप के भी है, और बाकी ये स्तनधारी जंतु की तरह जो है वो सारे कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सरीसृपों के कैरेक्टर भी इनके अंदर उपस्थित है। तो ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माने जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।